पहले की बात है। बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। इस वजह से वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वो चुपचाप वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास बहते हुए आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया। वह डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बात सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिल चुकी है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा, क्या तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वो जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या यह जगह आपके घर के लिए सही है आका? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, यहाँ बना सकते हो तुम मेरा घर। सुल्तान के ऐसे कहते ही उस जगह पे जबरदस्त बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें ही बाकी है। आप चाहो तो तुरंत उन 2 ख्वाहिशों को भी मांग सकते हो। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर, नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइये भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वो बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ा था, इसीलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो अपने महल गया और जिन से बोला, ए जिन, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी, हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोचकर ही बताऊंगा।
अब सुल्तान खुश था कि अब उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात की याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वो ये भी सोच रहा था अगर वो तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वो बोतल मिली तब उसने उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिशें पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही सुल्तान घबरा जाता है। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और वो बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? ए जिन, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने यह सुना वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में चले जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो उसे अंत काल तक नर्क में जाना पड़ता। जमाने में एक राजा था। राजा ऐसा भाग्यवान कि उसके राज्य में कोई दीन दुखी ना था। सब खुशहाल थे, कोई अपराध नहीं, चोरी डकैती नहीं, सब तरफ बस अमन चैन। राज्य की सीमाओं से बाहर जो दूसरे राज्य थे उनसे भी उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, यानी न राज्य के भीतर से और न बाहर से उसे किसी तरह का कोई भय ना था। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह राजा तो बहुत ही प्रसन्न और मौज मस्ती में रहता होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना था। राजा अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसके जीवन में अमन चैन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसके पास करने के लिए कोई भी काम ना होता था। दरबार में खाली बैठे बैठे समय काटना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसके दरबारी गण अक्सर उसे किस्से कहानियां सुनाया करते थे, जिन्हें सुन सुनकर वह अपना समय काटा करता था। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे उसे कहानियां सुनने का चस्का लग गया। जैसे ही एक कहानी खत्म होती वह दूसरे दरबारी से कहानी सुनाने का आग्रह करता। दूसरा खत्म करता तो तीसरे का मुंह ताकने लगता। किंतु दरबारी आखिर कितनी कहानियां सुना सकते थे। सो आखिर एक दिन उनकी कहानियां खत्म हो गई। अब तो राजा बड़ा परेशान, उसका समय काटे ना कटे। अब भी दरबारी उसके लिए छोटी मोटी कहानियां बनाकर लाते और सुनाते, किंतु उनसे उसका जी ना भरता था, बल्कि उसकी कहानी सुनने की प्यास और बढ़ जाती थी। वह चाहता था कि कोई ऐसी कहानी सुनाए, इतनी लंबी कहानी सुनाए कि जिससे उसका जी भर जाए। आखिर जब उसे दरबार में कोई ऐसी कहानी सुनाने वाला ना मिला, तब एक दिन उसने राज्य भर में मुनादी करवा दी कि जो भी उसे खूब लंबी कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर उसकी कहानी सुनने की प्यास बुझ जाए, तो उसके साथ वे अपनी बेटी अर्थात राजकुमारी का विवाह कर देगा और उसे अपना उत्तराधिकारी बना देगा। किंतु उसने इस घोषणा के साथ एक शर्त भी लगा दी कि यदि कहानी ज्यादा लंबी ना हुई, अर्थात जिसे सुनकर राजा का जी ना भरा, तो उस आदमी को जिंदगी भर के लिए
जेल में चक्की पीसने के लिए डाल दिया जाएगा। राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। कहानी सुनाने के पुरस्कार के रूप में उससे विवाह की बात सुनकर कई लोगों के मन में लालच पैदा हुआ, किंतु असफल होने पर जेल जाने की शर्त सुनकर मन मसोस कर रह गए। दरअसल राजा कहानी सुनने का कितना बड़ा शौकीन है, ये बात राज्य भर में सभी लोग जानते थे। उसका जी भरना कोई आसान काम ना था। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी सामने आया। उसने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी कहानी 3 महीने तक चलती रही। राजा बड़े चाव से कहानी सुनता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी कल्पना शक्ति ने जवाब दे दिया और वह कहानी को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। शर्त के मुताबिक राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। राजा फिर उदास रहने लगा। कहानी सुने बिना उसका मन न लगता था, किंतु जेल जाने के डर के कारण कोई अब उसे कहानी सुनाने को आगे न आता था। उसी राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी युवक रहता था। वह मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। उसके कानों तक जब राजा की घोषणा पहुंची तो वह अपनी किस्मत आजमाने दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या ये सच है कि सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप राजकुमारी का विवाह कर देंगे? राजा बोला, बिल्कुल सच है, किंतु असफल रहने पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, ये भी सच है। युवक ने कहा, महाराज, मुझे शर्त मंजूर है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक बार एक प्रदेश पर हुई टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है। राजा तो कहानी सुनने का तलबगार था ही, तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने बैठ गया। युवक ने अपनी कहानी कुछ यूं शुरू की। एक बार एक राज्य था जिस पर हर साल टिड्डी दल का हमला होता था। इससे तंग आकर राजा ने नगर के बाहर एक विशाल गोदाम बनवाया और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े बोरों में भरवा कर उसके भीतर बंद करवा दिया। जब टिड्डी दल आया तो उसे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला, किंतु टिड्डी दल आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वही मंडराता रहा और आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सारा अनाज इस गोदाम में बंद है, किंतु उसमें प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है। अनाज का पता चल जाने के बाद टिड्डियों ने गोदाम में प्रवेश के रास्ते की खोज शुरू की और अंततः एक ऐसा सुराग खोजने में सफल रहे जिसमें से होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी भीतर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर वापस आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराग से होकर पहली टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। युवक कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। इस तरह महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, पर युवक वही लाइन दोहराता रहा। राजा बार बार एक ही लाइन सुन सुनकर बुरी तरह उकता गया और एक दिन बोला, नौजवान, आखिर कब तक इस तरह टिड्डियां गोदाम के भीतर से अनाज का दाना लेकर निकलती रहेंगी? युवक बोला, जब तक सारा अनाज खत्म ना हो जाता महाराज, क्योंकि टिड्डी दल जहाँ भी हमला करती है वहाँ सफाचट करके ही आगे बढ़ती है। महाराज, अभी तो गोदाम के सैकड़ों कमरों में भरे हजारों बोरों में से
50 बोरे अनाज भी खाली नहीं हुआ है। राजा हाथ जोड़कर बोला, भाई तू जीता, मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और तुझे अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। किंतु अब ये कहानी और आगे नहीं सुन सकता। मैं अब कोई भी और कहानी नहीं सुनना चाहता। बस फिर क्या था, बुद्धिमान युवक का राजकुमारी से विवाह हो गया और वे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया।